मोहब्बत वापस मिल जाएगी। सो यू डोंट वरी। एंड नाज़रीन, आई होप कि इनकी वालदा से अभी इस वक्त डॉक्टर मोइज़ ने जो कहा है वो करें। डॉक्टर मोइज़, फर्स्ट ऑफ ऑल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इनको हिप्नोसिस के सेशंस का भी कहा है कि आप इनके लिए देने के लिए आप राजी भी हो गए, क्योंकि हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि इंसान का इस चीज से भरोसा उठ जाए कि पैदा करने से पालने वाला बड़ा होता है। हम चाहते हैं कि लोग इस चीज को और आगे लेके चलें। ब्लड इज थिकर देन वाटर इट इज, लेकिन जिसने तुम्हें इतने साल पाला है उसके दिल से भी पूछो। इसी पे लेंगे हम छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे साथ होगा एक और केस, हम उसे मजीद डिस्कस करेंगे, बट यू स्टे ट्यून एंड डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाजरीन, और हमारे साथ इस वक्त एक और केस मौजूद है। कहा जाता है कि इंसिडेंट लोगों की जिंदगियां चेंज कर देती हैं, तो आए जानते हैं मिस्टर और मिसेस शाहिद की जिंदगी किस तरह चेंज हुई। अफशा, आपने कुंडली हेल्पलाइन पे कॉल किया और आप बड़ी परेशान थी कि आपकी जिंदगी इस वक्त बहुत ही कहते हैं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आई हुई है, एंड बिकॉज ऑफ योर हस्बैंड आपकी जिंदगी में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ आपके हस्बैंड की जिंदगी ने जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। तो ऐसा क्या हुआ? बस इनका एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, कब, कितने साल पहले, कैसे? 4 साल पहले फैक्ट्री में काम करते हुए अचानक एक्सीडेंट हो गया। टांग में फ्रैक्चर हो गया 3 जगह से, उसका राड डल गया इनकी टांग में। 6 महीने इन्होंने इलाज के दौरान गुजारे, बेड रेस्ट पे 6 महीने इलाज चलता रहा इनका। उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अब ये ठीक हैं, लेकिन ये कहते रहे कि मैं कमजोर हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं अभी काम नहीं कर सकता। आहिस्ता आहिस्ता परेशानियां बढ़ती रहीं। जाहिर है जो फैक्ट्री से पैसे मिले थे वो तमाम इनके इलाज पे खर्च हो गए। ठीक, किराए के घर में रहते हैं। ठीक, 2 बच्चे हैं मेरे बड़े, एक 16 साल का है इस वक्त, एक 14 साल का है, 2 छोटे हैं। ठीक है। फिर मजबूरी में आके मैंने फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, आपने फिर अपना वो पूरा टाइम गुजारा, इलाज का टाइम गुजारा, फिर वो जो थोड़ा बहुत पैसे थे जितने यूज हो सके, तमाम जमा पूंजी खत्म हो गई। जब सब कुछ खत्म हो गया तो फिर आपने डिसाइड किया अब मैं ही जॉब करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा कमजोर फील कर अपनी साइड से। ठीक है। ये काम करना नहीं चाहते, असल में इन्होंने अपने जहन पे सवार कर लिया। अच्छा, फिर आपने जॉब करना शुरू की, फिर क्या हुआ? क्योंकि इस टाइम एक्सीडेंट को तो टाइम अरसा गुजर चुका है ना? जी, 3 साल हो गए 3 साल जॉब करते हुए। अब मसला ये है कि ये कहते हैं कि मैं अब भी काम नहीं कर सकता। अच्छा, इनको ये फील होता है कि काम ये कहते हैं कि मैं कमजोर हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मैं वजन नहीं उठा सकता, मुझे चक्कर आते हैं, तरह तरह के मसले बताते हैं। आपने डॉक्टर से कभी रुजू किया इस बारे में? जी हाँ, अभी थोड़े अरसे पहले भी इनका एक्सरे वगैरह तमाम रिपोर्ट्स मैंने करवाई हैं, इनके टेस्ट हुए हैं। तो डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि ये अब बिल्कुल फिट हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ही इज कंप्लीटली फिट फिजिकली एंड मेडिकली ही इज कंप्लीटली फिट। जी। अच्छा, आप डॉक्टर में क्या कहेंगे? कुछ वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग? शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम। आप जब कहते हैं कि मैं कमजोरी महसूस करता हूँ, उससे आपकी मुराद क्या? सर, जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो ये देखिए, तो रात डली है मेरे, तो इसमें मैं और दूसरे मेरे को कमजोरी भी हो गई है, तो इस वजह से मैं काम नहीं करता। और ये बोलते काम करो काम करो, और जहाँ ये भारी सामान में उठा नहीं सकता, वे हाथ में भी मेरी कमजोरी हो गई है। तो इस मारे मैं क्या करूँ सर? इस मारे आपकी ग्रिप वगैरह लूज हो गई, आप चीजें उठा नहीं सकते, वजन उठा नहीं सकता इस मारे, तो हाथ पैर में कमजोरी आ गई है मेरे। अच्छा, क्या कोई आप ऐसा काम कर सकते हैं कि जिसमें ताकत का इस्तेमाल ना हो? काम तो बहुत सारे होते हैं। इन्होंने ऐसा कोई काम करने की कोशिश की? जी हाँ, एक बार इनको काम करवाया भी था। घर के बाहर एक छोटी सी दुकान बनवा दी इनको सामान डाल के दिया, पान, सिगरेट, छालिया वगैरह छोटी मोटी चीजें। तो वहाँ भी ये नहीं बैठ सके, इनसे दुकान भी नहीं संभाली गई। छोटी सी दुकान थी, वो भी कुछ ही अरसे में खत्म हो गई। नर्वस सिस्टम थोड़ा वीक हो गया। व्हाट डू यू से? आपको कोई खौफ है शायद साहब? खौफ है किसी किस्म का आपको कि मैं वापस गिर जाऊंगा, वापस चोट लग जाएगी, वापस हड्डी टूट जाएगी मेरी, कोई ऐसा खौफ है आपके अंदर? सर, वो सारी जिंदगी मैंने काम किया, अब इनका भी फर्ज है कुछ हमें बैठ के खिलाए। ठीक ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं आप, क्योंकि आई थिंक उनको थोड़ा प्रोसेस करने में इशू है बात को ना। ठीक है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं कि जब ये इंसिडेंट नहीं हुआ था, आपकी शादी को तो माशाल्लाह से 15-16 साल हो गए। आपने बताया पहला बच्चा आपका 15 साल का, मेरा 16 साल का, 17 साल गुजर चुके हैं शादी को माशाल्लाह से, और 3 साल पहले इंसिडेंट हुआ है। जी। तो बाकी के 4 साल पहले इंसिडेंट हुआ है। तो बाकी के जो 13 साल हैं
वो आपके हस्बैंड ने बगैर किसी उसके नखरे के या बगैर किसी कंप्लेन के काम किया? हाँ, पहले तो ये काम करते कभी थे। उन्होंने ऐसे काम चोरी किए, कोई कोई इस तरह काहिल हुए हैं कभी पहले ये? नहीं, पहले करते थे। मैं घर में रहती थी, घर संभालती थी, और ये बाहर की जिम्मेदारी नहीं पड़ती। ये नहीं पड़ती, बिल्कुल ये करते थे, कोई इशू नहीं था इनको अपनी जिंदगी में। अच्छा, डॉक्टर के पास तो आप इनको ले गई हैं, कभी आप माहिर नफ्सियात के पास ले गई हैं इसको? नहीं, माहिर नफ्सियात के पास तो नहीं लेकर गई। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इनका मसला जो मैं समझ रहा हूँ इनकी बातों से, उरूज ने सही कहा, इनके ब्रेन को प्रोसेस करने में डिफिकल्टी आ रही है। यानी अब मैं और आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई अगर हमसे सवाल पूछे तो हम जवाब के लिए ब्रेन हमारा काम करता है और हम जवाब देते हैं, जो भी हमारे पास जवाब मौजूद है। ये इनके लिए मुश्किल है जवाब देना, क्योंकि ब्रेन कंफ्यूजन में चला जाता है, प्रोसेस नहीं कर पाता। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे जो इनको मैं देख रहा हूँ कंडीशन वही है कि जो इनके साथ हादसा हुआ है और उस हादसे में वो 6 महीने तकलीफ में रहे, रॉड लगा वगैरह, इससे इनकी कुव्वत इरादी बहुत कमजोर हो गई है, विल पावर इनका बिल्कुल कम हो गया है। इनको अपनी जात पर कॉन्फिडेंस नहीं है। पॉसिबली है लाशऊरी तौर पर इनको खौफ हो कि इतनी मतलब वापस हो सकता है, मैं गिर जा सकता हूँ, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसकी वजह से इनके आसाब पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और इस स्ट्रेस की वजह से ये वो काम भी नहीं करना चाहते जो कि बड़ा आसान है, जैसे दुकानदारी आपने कहा, या जो पहले वो कर सकते। चलो फैक्ट्री का काम मुश्किल है, पर दुकानदारी में आपने सामान ले लिया, पैसे ले लिए। अगेन उनका माइंड मेरे ख्याल से बिजनेस की चीजों को, टैक्टिक्स को, क्योंकि छोटा बिजनेस भी बिजनेस ही होता है, वो समझ नहीं पा रहा हो, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हो। विल पावर और कॉन्फिडेंस ये जब कम हो जाए इंसान में, तो फिर उसके लिए प्रोसेस करना इन्फॉर्मेशन को बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इनके साथ भी ये कंडीशन इस वक्त है। सही। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एक तो अच्छी बात है कि चले आपने घर से कदम निकाला कि जी घर को तो संभालना है, चूल्हा तो जलना है, आपने कहा मैं नौकरी करती हूँ, ठीक है। क्या ये मुमकिन है कि आप अपने काम को जारी रखें, नौकरी, और इनको किसी माहिर नफ्सियात के पास ले जाकर इनका कुछ थोड़ा सा बाकायदा इलाज शुरू करा दिया जाए? ये मुमकिन है? मैं तो ये भी कोशिश कर लूंगी, लेकिन इनके घर वाले भी तो मेरा साथ नहीं देते हैं ना। इनके घर वाले इनको ही मजलूम बना देते हैं। चले, लेकिन चेहरे से भी वैसे मजलूम तो लगते हैं। देखिए एक बात तो है ना, एक चीज तो आपको पता है, एक तो शख्स वो जिसके बारे में हम कहें कि जी शुरू से ही काम नहीं करता, ठीक है ना, शादी के बाद उसने कोई जिम्मेदारी कभी उठाई नहीं, लेकिन आपके लिए बाकायदगी से 13 साल तक इन्होंने वो जिम्मेदारी उठाई और कोई इशू नहीं था उनको उस जिम्मेदारी उठाने। कभी-कभी ऐसा हो जाता है, और कभी-कभी ऐसे इंसान की जिंदगी में इंसिडेंट होते हैं, कहते हैं ना फॉर बेटर और वर्स। हम शादी जब किसी इंसान से करते हैं तो उसके अच्छे टाइम के लिए तो करते ही करते हैं, लेकिन कभी बुरा टाइम आता है तो उसमें भी हमें उसके साथ रहना पड़ सकता है, फॉर बेटर और वर्स हमें उसका रहना पड़ता है। तो हो सकता है कि इस वक्त वो सचमुच मजलूम हो, उन्हें पता है, कहते हैं ना बीमार आदमी, अब बीमार आदमी को नहीं आप उठ के कहेंगे ना कि जी तुम चलो घर की सफाइयां करो, वो बीमार है, वो नहीं कर सकता। ये भी कहीं ना कहीं वो ड्यू से कहीं ना कहीं ज़हनी तौर पे ज़हनी तौर पर बीमार है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इनका प्रॉपरली माहिर नफ्सियात के साथ उसके सेशंस हों तो ये इनकी कुव्वत इरादी और इनका कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है। बिल्कुल। Do you think you can help him in some way? हम भी कर सकते हैं, हम भी आपको हेल्प कर सकते हैं। बस ये है कि आपने ये सोचना है कि ये अगले 2-3 साल आपने इनको सपोर्ट करना है। आपका बच्चा तब तक बड़ा हो जाएगा, अभी 16 साल का 19 साल तक हो जाएगा, आपके लिए बहुत बड़ा सहारा है आपका बच्चा, और तब तक इनके अंदर भी फर्क आएगा। इनको आहिस्ता आहिस्ता एक चीज घर में आप शुरू कर दें, कल से शुरू कर दें, इनको आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी जिम्मेदारी देना शुरू करें। मसलन फ्रिज में पानी की बोतलें भरकर इन्होंने रखनी होगी, छोटी छोटी जिम्मेदारी शुरू करें। ठीक, कुछ ना करें कि पानी की बोतलें भर के रखना फ्रिज में, उसके बाद आप देखें कि 10, 15, 20, 25 दिन के बाद एक आदत सी इनकी बन जाए और ये आदी हो जाए उस छोटे से काम के। फिर जरा और कुछ कह देना कि जी आपने ये करना है कि दूध को उबाल कर आपने चूल्हे को बंद कर देना है, ये छोटा सा काम दें। उसमें और बोतल में फर्क ये है कि दूध उबालने के लिए बंदे को वहां पे तवज्जो देनी पड़ेगी, कंसंट्रेशन लगाना, मगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन होगा, 5-7 मिनट में दूध बॉयल हो जाता है। इस तरह आप घर पे इस तरह करें, इनके साथ छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें, और फिर हम या आप माहिर नफ्सियात के पास जहां भी जाना चाहें वहां इनकी डेफिनेटली हेल्प हो सकती है। 2-3 साल में बिल्कुल अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। और हम लोग भी आप पे ट्रैक रखेंगे, बट मैं आपको नेचुरली मुझे पता जब माहिर नफ्सियात का भी एक और नया खर्चा सर पे आ जाना है, सो व्हाट आई बिलीव इज, क्योंकि आपके अभी मेरे ख्याल से फाइनेंशियली जो हमारी आपकी बात हुई कि आपके हालात बड़े इस वक्त कहते हैं ना टाइट सिचुएशन में इस वक्त। तो आपका जो पहला आपकी बेटा है कि बेटी, ये कौन है आपका? बेटा है, बेटा है, माशाल्लाह। पढ़ रहा है वो? जी 9th तक पढ़ा है उसने, 9वीं जमात में था वो।
अब लेकिन अभी हालात की वजह से तो कुछ कर रहा है, काम कर रहा है कोई? नहीं, अभी काम तो नहीं कर रहा है, सीख रहा है काम। चले, गुड। चले, और अपने बच्चों को जरूर लेकर आइएगा, क्योंकि आई थिंक दैट इनके बच्चों की ग्रूमिंग आपके बच्चों को समझाना पड़ेगा कि उन्होंने अपने वालिद के साथ अब रवैया कैसा रखना है। उससे इनको बड़ा कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस लूज कर गए वो वापिस आ तो जाए। एनवायरमेंट डज मैटर इनटू हिज, अगर हमें नाजरीन के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि देखिए जिंदगी में एक चीज याद रखिए, बाज दफा हम समझते नहीं है, जिंदगी में कभी ऐसे हालात, ऐसा इंसिडेंट, ट्रेजिक इंसिडेंट आ जाता है जो ना सिर्फ जिंदगियां बदल देता है, रिश्ते की नौयत बदल देता है। उरूज ने आपसे भी बात की ना कि बीवी तो आप उनकी है, शरई तौर पे बीवी है, मगर आपने रवैया इनको माँ की तरह रखना है, ऐसा ख्याल रखने से माँ रखती है, क्योंकि अब रिश्ते की नौयत बदल गई इस हादसे के बाद। मतलब डॉक्टर साहब इनको बिल्कुल बच्चों की तरह में बिल्कुल रखना पड़ेगा, कुछ अरसा रखना पड़ेगा, और इनको बार बार एहसास ना दिलाए कि तुम बाहर जाके काम करो, क्योंकि खौफ आना शुरू होगा, खौफ आना शुरू होगा, कुव्वत इरादी और कमजोर होती जाएगी। इनको अभी आप रिलैक्स करने दें, माहिर नफ्सियात के पास भी अगर ले जाते हैं तो हम इस तरह हेल्प कर सकते हैं कि हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो वेलफेयर में आपको भी हेल्प कर देंगे। माहिर नफ्सियात ऐसे हैं जो वेलफेयर का काम करते हैं, उसमें भी आपको हेल्प कर देंगे। प्लस बच्चों को भी समझाना होगा कि इनको वालिद की रिस्पेक्ट उसी तरह करनी है जब पैसे पहले करते थे जी। और बार बार ये नहीं कहना कि कोई काम का नहीं करता, मेरे वालिद घर में बैठा होता है, ये नहीं करना। ये बड़ा important। अक्सर कहा जाता है कि चढ़ते सूरज को लोग सलाम करते हैं, लेकिन घर वाले नहीं करते। घर वाले तो अपने होते हैं ना, जैसे भी वो इंसान एक्सेप्ट करता है। अगर आज आपके साथ खुदा ना खासा ऐसा कुछ होता तो आई एम श्योर आपके हस्बैंड आपको कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तो जिस तरह आपके हस्बैंड ने आपको इतने सालों तक सपोर्ट दी, इस तरह आपका मैंने रवैया देखा है, आई नो दैट यू आर अ सपोर्टिव वुमेन, और मुझे पता है कि आप करेंगी, जरूर करिएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश जरूर, करती और आप जरूर आगे भी अच्छा करूंगी। मैं हर तरह से इनका साथ देना चाहती हूँ। जाहिर है मेरे बच्चे हैं, मेरे शौहर माशाल्लाह का घर साथ से देना निकल के है जो मुझे। जॉब शुरू किया है वो सबसे बड़ी इंडिकेशन है ना कि मैं सपोर्ट कर रही इसीलिए है। घर से बाहर निकली हूँ कि मैं इनको संभालना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये दोबारा अपने पैरों पर खड़े बहुत हों। अच्छी बात है। ये आपकी जो चीज है ना, मैं आपको बताती हूँ, आपके हस्बैंड बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे, लेकिन आपने भी थोड़ी बहुत कोशिश करनी, करेंगे ना? चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आज आने का, क्योंकि आपके एक के इस चीज को शेयर करने से पता नहीं कितना जाने कितने लोगों को इस वक्त इस चीज का एहसास हुआ। तो सोल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है नाजरीन, कोई भी प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन है। किसी प्रॉब्लम को अपनी जिंदगी से बड़ा ना बना लें, क्योंकि प्रॉब्लम जिंदगी में, जिंदगी प्रॉब्लम में नहीं है। सो इसी बात के साथ हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक। अगर आप कुंडली का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप इनकी तरह हमारे साथ कुंडली का पार्ट बनना चाहते हैं, या अगर आप डॉक्टर मोइज से कोई चीज शेयर करना चाहते हैं या उनसे मिलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, तो हमारी कुंडली हेल्पलाइन का नंबर, कुंडली हेल्पलाइन है 0345, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, इट्स 0345 8221111। इस पर कॉल करें और हमसे बात करें। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज।